अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। सबसे पहले येंगो के लिए बहुत सारी गालियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, तालियां नहीं गालियां। ड्राइवर्स इनको गालियां ही दे रहे हैं क्योंकि येंगो ने जलालत के उस मकाम को छूना है जिसको आज तक कोई कंपनी भी नहीं छू पाई, ना ही इनड्राइव, ना बाइकिया, ना करीम, ना उबर। इन्होंने उस मकाम को छूना है और जलालत के वो रिकॉर्ड कायम करने हैं जो कि कोई कंपनी ना तोड़ सके। इस वक्त जो मेरे जज्बात हैं मैं उनको बड़ा कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस के अंदर फीमेल भी हैं, तो अल्फाज का चुनाव भी थोड़ा मुझे लिमिट में रखना पड़ रहा है। नहीं तो भाईजान येंगो पे इस वक्त जो मुझे गुस्सा आया हुआ है, और जितने भी ड्राइवर्स हैं सबको येंगो के ऊपर जो गुस्सा आया हुआ है ना, वो अब या तो लोग कमेंट में आके ही बताएंगे या फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएगा। अजीब इन्होंने बेगैरती मचा के रखी हुई है यार, पता नहीं क्या कंपनी है। एक कोई अच्छा काम आपको करके दिखा देते हैं, छोटा सा लॉलीपॉप आपको दे देते हैं, हमने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा फीचर हम लोग लेके आए, उसके पीछे ड्राइवर के लिए इतनी बड़ी तबाही पहले से तैयार करके रखी हुई होती है। कंपनी तो स्टेबल है नहीं, ना ही इनकी पॉलिसीज स्टेबल है भाई। आए दिन कोई ना कोई चेंजेस करनी होती है इन लोगों ने। बंदा एक अपना दिमाग चला के चलता है कि भाई अब मैं इस तरह से काम करूंगा, ये मैं इतनी अर्निंग यहां से कर लूंगा, यहां से इतना बोनस ले लूंगा, ये मेरा काम का सिस्टम होगा, मैंने इस तरह से चलना है। अगले दिन कोई ना कोई जो है उल्टा सीधा इन्होंने काम किया हुआ होता है, कोई ना कोई अपडेट लेके आ जाते हैं जिससे ड्राइवर की डायरेक्ट अर्निंग खराब होती है और ड्राइवर फिर अपना सारा जो है सेटअप, सारी रूटीन जो है उसकी आउट हो जाती है और वो बोलता है मैंने सोचा हुआ था अब मैं इस तरह से चलूंगा। और आगे से येंगो कंपनी जो है, इनके अंदर कीड़ा तो बहुत छोटा लफ्ज है, अब मैं क्या बोलूं यहाँ पे, इन लोगों के अंदर सुकून ही नहीं है। बंदा एक हिसाब से चल ही नहीं सकता। अबे भाई इनड्राइव से सीख लो यार, कुछ स्टेबल कंपनी है। मैं यहाँ पे इनड्राइव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इनड्राइव के ड्राइवर खुश हैं, लेकिन भाई वो एक स्टेबल कंपनी है। और तुम लोगों के अंदर क्या होता है, आए दिन कुछ ना कुछ चेंज करना है, आए दिन कुछ ना कुछ ड्राइवर के खिलाफ लेकर आना है। दूसरी तरफ आप लोगों को इन्होंने एरिया का बोनस का लॉलीपॉप दे दिया, ये देखो एरिया का बोनस। वो एरिया का बोनस भी भाईजान खत्म हो जाएगा। आप लोग इतना खुश ना उसके ऊपर, वैसे ही उसका बेड़ा गर्क आहिस्ता आहिस्ता ये लोग करते ही जा रहे हैं कि वो 2.1 पे होता था, अब वो 1.5 1.6 पे लेकर आ गए। और एरिया बोनस होता क्या है भाई, 1 घंटे के लिए आपको सुबह में मिल जाता है, 1 से मैक्सिमम 2 घंटे, और वो भी कुछ एरिया के ऊपर कि आप उस एरिया के अंदर खड़े हो, उस एरिया से आपको राइड आएगी और आपको फिर उसका बोनस मिलेगा। और दोपहर को 1-2 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है। अब ये टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। इसका ये जो 2 पॉइंट आपको दिखता था ना, बड़ा बड़ा दिखाते थे ये लोग के 2.1, अब ये भी 1.4 1.5 पे आ जाएगा। ये आपको एरिया बोनस का इन्होंने लॉलीपॉप दिया और उसके पीछे इन्होंने क्या किया, मैक्स मोड के बोनस को बहुत कम कर दिया। भाईजान इतना तो फ्लैक्स मोड पे भी नहीं कम था। फ्लैक्स मोड पे भी आप लोग 5 राइडों पे 280 रुपए देते थे जब फ्लैक्स मोड आया था, और अब मैक्स मोड के अंदर 5 राइडों पे 270 रुपए का बोनस है। मैक्सिमम 17 राइडों का 1310 रुपए का बोनस को आपने 960 रुपए कर दिया। फ्लैक्स मोड में तो फिर भी आजादी थी कि भाई राइड ना उठाओ कोई मसला नहीं है, राइड कैंसिल कर दो कोई मसला नहीं है, आजादी से काम करो, पहले फेयर शो होगा, सारा कुछ आजादी वाला सिस्टम था और इससे ज्यादा बोनस आप लोग दे रहे थे उसके अंदर। और यहाँ पे आपने क्या किया है, 6 पॉइंट माइनस। अगर आप लोग राइड नहीं उठाते, मैक्स मोड के अंदर राइड आती है, आपके 6 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। आप उस राइड को कंप्लीट करोगे, सिर्फ 1 पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। पॉइंट के लाले अलग पड़े हुए ड्राइवर्स को यहाँ पर मैक्स मोड के अंदर टारगेट पूरा करना है। मैक्स मोड के अपने मसले इतने सारे हैं, ऊपर से आप लोग उसके अंदर बोनस भी कम दे रहे हो। अभी भी कोई येंगो की तरफदारी करने वाला कमेंट में आया ना, तो फिर मैंने उसकी कमेंट के अंदर भी बजानी है, सीधी सी बात है। क्योंकि येंगो कुछ भी करता रहता है भाई, येंगो ड्राइवर के खिलाफ जो पॉलिसी लेके आए, ये येंगो की तरफदारी करने वाले मुंह उठा के आ जाते हैं कि भाई नहीं येंगो अच्छा है, येंगो बेस्ट है, येंगो चलेगा, येंगो ये येंगो वो। और येंगो अब तुम्हारा क्या लगता है, मैं क्या बोलूं अभी, और येंगो तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार लगता है भाई जो तुम लोग हर येंगो की गलत पॉलिसी को आगे भी डिफेंड कर रहे होते हो। येंगो वाले खुद कभी इतना डिफेंड नहीं करते जितना तुम लोग आगे नीचे डिफेंड कर रहे होते हो। येंगो की अब सिंपली औकात क्या रह गई है, सीधी सी बात है, येंगो की औकात क्या रह गई है। येंगो की औकात यही रह गई है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन कवर करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे इससे कमाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही आप इसके ऊपर जो है सारा दिन अपना बर्बाद करेंगे। सारा दिन भी यहाँ पे आप लोगों ने लगा लिया ना, तो आपको बोनस के अंदर से कुछ नहीं बचना, क्योंकि आप लोगों के सामने है इन्होंने माई एरिया के अंदर 19% बोनस किया हुआ है। आप लोगों के सामने कि इन्होंने अपने कमीशन को इतना इंक्रीज कर दिया माई एरिया में, और मैक्स मोड के अंदर बगैर माई एरिया के कोई काम कर ही नहीं सकता। जो भी करने पे जाएगा उसके सारे पॉइंट एक ही दिन में उड़ जाएंगे भाई। तो माई एरिया के अंदर 19% आप कमीशन दोगे,
बोनस इन्होंने कम कर दिया है, तो आपको बचना क्या है। अच्छा, बोनस तो ऐसे कम करते जा रहे हैं और अपने कमीशन को इस तरह से इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे पेट्रोल जो है वो 260 रुपए से 60 रुपए पे आ गया है। इनको ये तो नजर नहीं आ रहा कि पेट्रोल जो है वो इतना इंक्रीज हो गया है, 400 क्रॉस कर गया है पेट्रोल। मेंटेनेंस कहां पहुंच गई है, हमारे ऑयल कहां पहुंच गया है, टायर वगैरह हर चीज की मेंटेनेंस आसमानों को छू रही है। और ये लोग यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, उल्टा ड्राइवर की अर्निंग को ही कम करते जा रहे हैं, ड्राइवर का बोनस कम करते जा रहे हैं और अपना कमीशन इंक्रीज करते जा रहे हैं। तुम लोगों ने ये सोचा वही था कि हमने ड्राइवर की रेड लगानी है, ड्राइवर के हम लोगों ने पसीने निकलवा देने, तो भाई किसी और टाइम कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते, बाद में कर लेते। अभी जब पहले ही जो है गवर्नमेंट ने इतनी बजाई हुई है, पेट्रोल के रेट कहां पहुंचे हुए, मेंटेनेंस कहां पहुंची हुई है, उसी के दौरान तुम लोगों ने ये वाले झटके देने दे। पता नहीं इनके पॉलिसी मेकर कहां से उठ के आ जाते हैं, घर से बेगम से 4 बातें सुन के आ जाते होंगे, यहाँ पे आके ड्राइवर के ऊपर गुस्सा निकाल देते होंगे, ये काम ड्राइवर के खिलाफ कर दो, ये काम ड्राइवर के खिलाफ कर दो। घर पे तुम्हारी कोई सुनता नहीं होगा, यहाँ पे आके ड्राइवर के खिलाफ पॉलिसीज बनाते जाओ तुम लोग। जो लोग भी येंगो को अपनी मेन कंपनी लेके चल रहे थे ना, अब वो इसको मेन कंपनी लेके वैसे ही नहीं चल सकते, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको इतना कम बोनस मिल रहा है जो कि मुश्किल से आपका कमीशन ही पूरा करेगा। और आप लोग यहाँ पे माई एरिया लगा के जब काम करोगे तो 19% टैक्स भी दोगे। तो इसका तरीका यही है कि आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन कवर करने के लिए रखो। यहाँ पे पोल सिस्टम के ऊपर काम करो जो लोग कराची में हैं, और जो लोग कराची में नहीं भी हैं तो भाईजान वो माई एरिया लगाओ। छोटा बोनस जो होता है ना इनका, 5 राइडो वाला, 7 राइडो वाला या मैक्सिमम 9 राइडो वाला, आपने सिर्फ और सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। 17 राइडो पे नहीं जाना भाई, इसकी सारा दिन भी लगा दोगे और एंड में बोलोगे भाई हमारे को कुछ बच रहा ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम 9 राइडों का जो है बोनस उठाएं। यहाँ पे आपकी मेन कंपनी इन ड्राइव या बाइक होनी चाहिए जिसके अंदर आप पैसा कमाएंगे, अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, पैसा कमाना है। जहाँ पे आपको यहाँ पे आपने इन ड्राइव और बाइक के ऊपर राइडें लगानी है, और आप यहाँ पे अच्छे रेट पे राइडें लगाओ, अच्छा फेयर उठाओ, और आपका जो कमीशन है वो वहां पे पीछे से येंगो कवर कर लेगा जो आप वहां पे बोनस उठाओगे। और छोटी छोटी राइडें लगाना, बड़ी राइडें नहीं लगाना, नहीं तो जो कमीशन आपने कवर करने का सोचा होगा वो येंगो की अर्निंग के अंदर ही कवर हो जाएगा। यहाँ पे इन ड्राइव और बाइक के लिए कुछ नहीं बचेगा। छोटी राइडें वहां पे लगाओ, यहाँ पे आप लोग अपनी बड़ी राइडें भी लगाओ, छोटी भी लगाओ, मिक्स लगाओ इन ड्राइव बाइक के ऊपर, और यहाँ पे अर्निंग करो, पैसा कमाओ और येंगो से कमीशन को कवर करो। और ये ट्रिक भी भाईजान हो सकता है कुछ दिनों की मेहमान हो, क्योंकि येंगो का कोई भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है येंगो के ऊपर कि इन्होंने इस बोनस को और कम करना है। मैं आप लोगों को शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं कि भाई ये कंपनी नहीं चलने वाली, एक ना एक दिन इस कंपनी ने बंद होना है, और वो इसी तरह होना है कि इन्होंने अपने बोनस को खत्म करना है। और जैसे ही येंगो ने बोनस खत्म करना है, येंगो भी खत्म हो जानी है। इस चीज के ऊपर बहुत से लोग एतराज भी करते थे कि नहीं येंगो कैसे बंद हो सकती है, भाईजान येंगो तो बोनस देती है, येंगो तो ये करती है, येंगो तो बोनस नहीं भी देगी तो येंगो चलाएंगे हम। हाँ भाई, फ्लैक्स मोड चलाओ, चलाओ सारा दिन फ्लैक्स मोड। खत्म कर दिया ना फ्लैक्स मोड का बोनस येंगो ने, अब चलाओ सारा दिन फ्लैक्स मोड। कोई चला रहा है? नहीं चला रहा ना, फ्लैक्स मोड चलाने वाला ही नहीं बचा कोई, क्योंकि भाईजान येंगो उस पर बोनस नहीं दे रहा। इसी तरह जब मैक्स मोड के ऊपर भी येंगो बोनस नहीं देगा ना, तो मैक्स मोड चलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए अब फ्लैक्स मोड के बाद। कंपनी वालों का रोना धोना ये होता है कि भाई हम लोग हमेशा तो बोनस नहीं दे सकते, हमने कमाना भी है, हमने अपना सारा सिस्टम भी चलाना है, तो हम बोनस तो नहीं दे सकते रेगुलर, हमने इसको एट द एंड खत्म करना ही है या इसको हमने कम करना है। तो भाई आपको किसने बोला था कि आप आके मार्केट के रेट को गंदा कर दो? सारी मार्केट को तो आपने आके कर दिया गंदा, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भाई हम जो है बोनस नहीं दे सकते, हमने अपना सिस्टम चलाना होता है। तो आपको किसने बोला था शुरू में आप अपना फेयर गंदा करो? कस्टमर घेरने के चक्कर में आपने जो है पूरी मार्केट को खराब कर दिया। और जब आपका ड्राइवर अब इस पोजीशन पे था कि वो आपके साथ बोनस पे काम कर रहा है, तो आपने यहाँ से बोनस को भी कम कर दिया। प्राइस तो कभी आप लोगों ने फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट नहीं की, और ये सिर्फ येंगो की बात नहीं है, ये भाईजान इन ड्राइव भी करती है, ये बाइकें भी करती है कि प्राइस को कभी इन्होंने फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट किया ही नहीं है। फ्यूल का प्राइस, मेंटेनेंस का प्राइस जितना ऊपर जा रहा है, महंगाई जितनी ऊपर जा रही है, इनके प्राइस टिके हुए होते हैं, इनके प्राइस इंक्रीज नहीं होते। यार 400 रुपए लीटर पेट्रोल है, आप बाइक के ऊपर भी राइड लगा रहे हो ना, आपको 20 रुपए पर किलोमीटर की राइड आ रही है, आपको कुछ समझ आती है इस राइड की? नहीं आती ना।
250 रुपए जब लीटर पेट्रोल था, 260 रुपए, 270 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस वक्त हम रोते थे कि भाई 20 रुपए पर किलोमीटर की राइड नहीं उठानी, 25 रुपए वाली उठाओ कम से कम, ताकि आपकी जो है वो बचत निकल कर आए, आपका काम चले, आपका घर चले। और आज 400 रुपए लीटर पेट्रोल है, उसके ऊपर भी आपको जब राइड आ रही है, येंगो भाईजान जब राइड दे रहा है हमें, तो 20 रुपए पर किलोमीटर बाइक के ऊपर राइड दे रहा है। दूसरी तरफ इनड्राइव है, वो जो है अभी तक उसी रेट पे अटका हुआ है, उसने भी रेट इंक्रीज बीच में किया और उसके बाद दोबारा से उसी रेट पे आ गया, तो वो भी उसी रेट पे अटका हुआ है कि वहां पे बाइक वाला जो ड्राइवर है वो अभी भी रो रहा है कि मुझे 25 रुपए पर किलोमीटर मिल जाए, 30 रुपए पर किलोमीटर मिल जाए, वो इस चीज पे रोने पे लगा हुआ है। तो इन कंपनियों को ये तो दिखता नहीं है कि भाई प्राइस कहाँ जा रही है फ्यूल की, मेंटेनेंस कहाँ जा रही है। कभी इन्होंने फ्यूल के हिसाब से, फ्यूल की प्राइस के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से अपने प्राइस को एडजस्ट करना ही नहीं है। इन राइड हेलिंग कंपनी से अच्छा तो भाईजान वो फूड पांडा है, जिसका कस्टमर कह रहा होता है कि यार हम लोग जो है लुट गए, हम लोग बर्बाद हो गए। उनके कस्टमर के रिव्यूज जाके पढ़ो, वो कहते हैं कि यार हमारे से इतना टैक्स ले लिया, हमारा इतना फेयर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फूड पांडा जो है वहां पे कस्टमर रो रहा होता है, और ये जो येंगो बाइक या इनड्राइव है यहाँ पे ड्राइवर रो रहा होता है। और आखिरी बात ये कि येंगो यहाँ पर रुकने नहीं वाला। अगर आप लोग सोचोगे कि भाई इतनी ड्राइवर के खिलाफ पॉलिसीज, इतनी ड्राइवर के खिलाफ अपडेट आ गई हैं तो अब मजीद नहीं आएंगी, तो भाई ऐसी बात नहीं है। येंगो कोई स्टेबल कंपनी नहीं है, येंगो नहीं रुकने वाली। तो अब आप लोगों ने येंगो के ऊपर अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करना। आप लोगों ने अपनी मेन कंपनी, जो मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अब आप लोग कर लें, अब आप लोग कर लें, लेकिन अब जो हालात नजर आ रहे हैं और मजीद आगे जो येंगो के हालात हैं, अब आपको लाजमी अपनी मेन कंपनी इनड्राइव या बाइकिया को बनाना पड़ेगा और येंगो को सिर्फ और सिर्फ कमीशन कवर करने के लिए रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके अंदर किसी को कोई अल्फाज बुरे लगे हैं जो कि येंगो की मैनेजमेंट में से है, येंगो के कंपनी का है, येंगो के मैनेजर को ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी है तो भाईजान बुरी लगती रहे, आप लोग अपनी हरकतें सीधी करो तो कोई आपको बुरा बोलेगा ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि येंगो की मैनेजमेंट तक भी ये वीडियो पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।